विद न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स कम न्यू चैलेंजेस। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है, उसके साथ ही नए नए संघर्ष, नए नए चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। जैसे कि पहले हम केवल करेंसी नोट्स पर डिपेंडेंट थे, बट आज हमारे पास डिजिटल मनी रहता है। मतलब हमारे अकाउंट्स जो है, हमारी जो बैंकिंग है, वो पूरी तरीके से डिजिटल हो गई है। तो ऐसे में बैंक्स अपने कस्टमर्स को जाने, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और कस्टमर्स इस नई टेक्नोलॉजी के यूसेज का गलत फायदा ना उठाएं, और अगर उठाएं तो उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपने कस्टमर्स को जाने। केवाईसी, नो योर कस्टमर नो योर क्लाइंट, आप सभी ने सुना होगा, आप सभी इस प्रोसेस के थ्रू होकर गुजरे होंगे। आज हम केवाईसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चाहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। अपने टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी एकेडमी आपके लिए लाई है कुछ स्पेशल ऑफर्स ऑन दिस दिवाली। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, 5 नवंबर तक आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो विद दीज स्पेशल ऑफर्स। 99,999 का लाइफ फाउंडेशन बैच कोर्स केवल और केवल 49,999 में अवेलेबल है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो जॉब वगैरह कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, उनके लिए रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल हैं जो 24,999 में थे, उनमें लगभग 20% का ऑफर है और आपको 19,999 में ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके साथ ही आप इस कोड को यूज कर सकते हो DIWALI। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करोगे, वैसे ही ये डिस्काउंट्स आपके कोर्सेज में आप पा सकोगे और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकोगे। इसके बारे में और जानकारी पाने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके आप कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ये पता कर सकते हो कि आपको इन कोर्सेज में क्या क्या ऑफर किया जाएगा। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन टेलीफोनिक कॉल पर चाहिए तो आप इस नंबर पर 9625921993 पर कॉल कर सकते हो। आपको इन कोर्सेज से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी दे दी जाएगी। सो टू मेक योर दिवाली इवन मोर ब्लिसफुल, आप जल्दी से जल्दी इन डिस्काउंट्स को अवेल करने की कोशिश करिए। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। केवाईसी का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हो। नो योर कस्टमर मतलब आपके नए कस्टमर्स जो बन रहे हैं, बैंक के जो नए कस्टमर्स बन रहे हैं या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नए कस्टमर बन रहे हैं, तो अपने कस्टमर्स को जानने के लिए उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स को बैंक मांगता है। कई बार उनका बायोमेट्रिक भी होता है। ये सारी की सारी चीजें रिक्वायर्ड है फॉर केवाईसी प्रोसेस, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारा कौन सा नया कस्टमर बना है। दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड टू प्रिवेंट इनलीगल एक्टिविटीज जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, इन रिटर्न प्रोटेक्टिंग बोथ कंपनीज एंड द क्लाइंट। कंपनी को भी बचाया जा रहा है, क्लाइंट या कस्टमर को भी बचाया जा रहा है थ्रू दिस केवाईसी प्रोसेस, कि वो किसी तरीके के फ्रॉड में या मनी लॉन्ड्रिंग में ना फंसे, ना किसी को फंसाए। Extensive use of new technologies and internet makes it necessary to define standards that help fight online fraud and financial crimes जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड करप्शन। केवाईसी प्रोसीजर जो है वो कंपनीज को आइडेंटिफाई करने और वेरीफाई करने के लिए इनेबल करता है अपने कस्टमर्स की आइडेंटिटी को। कस्टमर जो है वो है वाकई में है या नहीं, ऐसा तो नहीं है कि फेक कर रहा है या फ्रॉड कर रहा है, राइट। तो अगर वो फेक कर रहा होगा तो केवाईसी प्रोसेस में पकड़ा जाएगा, और अगर वो फेक नहीं कर रहा होगा तो कंपनी का वो लेजिट कस्टमर है, राइट। एज पार्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस, द एम ऑफ द केवाईसी चेक इज टू प्रिवेंट बिजनेस रिलेशनशिप्स फ्रॉम बीइंग एस्टैब्लिश्ड विद पर्संस हु आर एसोसिएटेड विद टेररिज्म, स्पेशली टेररिज्म, करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग अमंग अदर थिंग्स। मतलब करप्शन, टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए मेजरली ये प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। लीगल बैकिंग किस चीज में मिली हुई है? लीगल बैकिंग इसको मिली हुई है अंडर PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एंड द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रूल्स 2005, राइट। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं? वोटर आईडी कार्ड आप अवेलेबल करा सकते हो, आधार कार्ड अवेलेबल करा सकते हो, पासपोर्ट अवेलेबल करा सकते हो, पैन कार्ड अवेलेबल करा सकते हो, साथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस, यूटिलिटी बिल्स, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या फिर रेंट एग्रीमेंट, और साथ ही साथ आपका बायोमेट्रिक भी होगा इसमें। केवाईसी प्रोसेस को पूरी तरीके से डिजिटाइज कर दिया है। अब आप वीडियो कॉल्स में भी केवाईसी करा सकते हो। आपको ऐसे पैन कार्ड शो करना होता है, प्लस आपको चश्मा उतार करके वेरीफाई कराना होता है कि आप सही इंसान हो या नहीं। वो आपसे आपका आधार कार्ड, आपकी डिटेल्स पूछते हैं कि भाई, और आपको कहीं से भी हेल्प नहीं ले सकते, आप किसी से पूछ नहीं सकते कि हाँ भाई बताना जरा, आधार कार्ड में भूल गया। आपको खुद ही उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, राइट। तो केवाईसी वेरिफिकेशन इज कैरीड आउट थ्रू डिफरेंट मेथड्स, NFC, AI, सिक्योरिटी फीचर्स एंड hologram method and various security checks like biometrics and
लाइवनेस चेक किया जाता है कि आप लाइव हो या नहीं हो, राइट। जैसे कि आपको ब्लिंक करने को बोला जाएगा कि भाई आप ब्लिंक करिए, ऐसा तो नहीं किसी की फोटो लगा दी आप, तो आप ब्लिंक करके जब दिखाओगे तब वो कैमरा कैप्चर करेगा आपकी फोटो और ये पता चलेगा कि आप अलाइव हो या नहीं। इट कैन कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहली चीज गवर्नमेंट आईडी, गवर्नमेंट आईडी को चेक किया जाता है कि किसी भी तरीके की फॉर्जरी तो नहीं है। फिर आपके फिंगरप्रिंट या आइरिस चेक किया जाएगा, जैसे वीडियो कॉल पे होगा तो आइरिस चेक किया जाएगा। अगर आप इन पर्सन अवेलेबल हो तो फिंगरप्रिंट के थ्रू आपकी आइडेंटिटी को चेक किया जाता है, वो आपके आधार रिकॉर्ड UIDAI के रिकॉर्ड से मैच कराई जाती है। थर्ड है एड्रेस वेरिफिकेशन, प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको देना पड़ेगा, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस है, तो आपको उनके सामने अवेलेबल कराना होगा, उसको दिखाना होगा, प्रेजेंट करना होगा। इट इज ऑब्टेन्ड दैट वेरीफाइज द एड्रेस ऑन गवर्नमेंट इश्यूड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट POA। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, जैसे आधार कार्ड है, वो आपके प्रूफ ऑफ एड्रेस के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है नो योर क्लाइंट के या नो योर कस्टमर के। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर बैंक आपको लोन देना चाहता है तो बैंक को पता होता है कि आप कहां रह रहे हो, आपका एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, वो आपके आधार में भी होता है, वो आपके वोटर आईडी कार्ड में भी होता है, और ये सारे एड्रेसेस को मैच करता है बैंक और देखता है कि रिस्क कितना है इस आदमी को लोन देने में, कितने लंबे समय से इस घर में रह रहा है, राइट। इसके बाद ये फ्रॉड को भी लिमिट करता है, दैट रिजल्ट्स मेनली ड्यू टू हाइडिंग ऑफ आइडेंटिटी। मनी लॉन्ड्रिंग या फिर एंटी सोशल एक्टिविटीज को प्रिवेंट करता है, स्टेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट में स्टेबिलिटी लाता है, और साथ ही साथ फाइनेंशियल फ्रेमवर्क को और मजबूत ट्रस्टवर्दी बनाता है, राइट। इसके अलावा अनसर्टेनिटी को कम करता है, ज्यादा कस्टमर्स को लेंड किया जा सकता है, ज्यादा कस्टमर्स को क्रेडिट दिया जा सकता है और वो ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हैं। इससे देश में ओवरऑल कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ता है। इसीलिए कस्टमर्स को जानना बहुत जरूरी है। आपसे अगर कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इसके बारे में मांगे तो आप उस पर शक ना करें और कभी भी किसी भी अनट्रस्टवर्दी सोर्स के थ्रू KYC ना करवाएं, राइट। या तो आप बैंक में खुद इन पर्सन अवेलेबल हो या बैंक की वेबसाइट में जाकर के ही जब KYC हो तभी करवाएं। इसको लेकर के आपकी जानकारी, आपकी सक्रियता, आपकी सूझबूझ भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप दिस डिस्कशन विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस।